अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ये हमारा ट्राई नेशन स्पेशल शो है एंड ऑफ कोर्स गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी बाय 7 विकेट्स। वेल ये डेड रबर मैच था, सो इट डजंट मैटर कि रिजल्ट क्या मतलब इफेक्ट नहीं करेगा, बट पाकिस्तान अब कॉन्फिडेंस के साथ अब जाएगा फाइनल में इस ट्राई नेशन का। तो कल पाकिस्तान फेस करेगा कीवीज़ को इन द बिग फाइनल। सो लेट्स सी क्या होता है। बट आज के मैच में क्या हुआ, लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड कि क्या कुछ हुआ, कौन थे प्लेयर ऑफ द मैच, और फिर हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। सो जस्ट लुकिंग एट द स्कोर कार्ड हम आपके सामने है। तो पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने बनाए 173 रन विद शाकिब 78 एंड लिटन दास 69 एंड 173 रन का टारगेट दिया। बॉलिंग में बात करें तो नसीम शाह ने 2 for 27, हसनैन couldn't take any विकेट पर उन्हें 38 रन दिए। उसके साथ वसीम 2 for 33 एंड नवाज 1 for 37। शदाब अगेन ऑल्सो नहीं विकेट ले सके। उसके साथ चेस करते हुए पाकिस्तान की तरफ से रिजवान ने बनाए 69 और 56, बाबर आजम 55 from 40, हैदर अली नो रन्स एंड नवाज ने जो एक कैमियो दिया है 45 रन्स ऑफ 20 बॉल। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। और प्लेयर ऑफ द मैच है मोहम्मद रिजवान जी ने बनाए 69 ऑफ 56। और बाबर आजम ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी का कि दे लुक गुड, दे लुक कॉन्फिडेंट, मगर वो अपनी बॉलिंग से इतना ज़्यादा खुश नहीं है आज। एंड लेट्स फाइंड आउट हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। लेट्स जस्ट गो स्ट्रेट टू दैम। मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हरीर यायर हुसैनी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बक एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी में मेरे साथ मौजूद है। एंड टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड चलिए सिको, आज आपसे शुरू करते हैं। सो गुड बहुत मेहरबानी आपकी। सो ऐसे सिको, नवाज ने आज बॉलिंग से तो इम्प्रेस नहीं किया, बट दैट कैमियो, दैट सपोर्टिंग रोल जो उसे प्ले किया, आई थिंक उन्होंने किया, दैट वाज एक्सीलेंट टू वॉच। उन्हें नर्व्स को कंट्रोल किया। हाँ, इंडिया के मैच के बाद जो उन्होंने 40 रन करके जिताया था, उसके बाद एशिया कप में, उसके बाद ये अब आके उन्होंने बहुत अच्छी एक मैच विनिंग, मगर चेंजेस अच्छी की। मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि मैं होता और इतना बड़ा प्लेयर होता जितना बाबर है, जितना बड़ा प्लेयर रिजवान है। हमारे दौर में भी ऐसे बड़े प्लेयर थे जो बहुत बड़े थे। वो कहते थे जाओ मेरी जगह जाकर खेलो, प्रैक्टिस करो। उनको डर नहीं था। अब पता नहीं इनको क्या डर है। इतना अच्छा मौका था कि 170 रन हमारे सारी जो मिडिल ऑर्डर है, जिसके ऊपर प्रेशर है, जिसके बारे में हम परेशान हैं, वो जाती और जाके खेलती और जाके मैच जीता। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि अगर हम लोग हार जाते हैं ना तो फिर आप भी हार क्रिटिसाइज नहीं कहता। okay. मैं बिल्कुल कहता कि अच्छा किया। हमें पता तो चलता है ना हमारी स्ट्रेंथ क्या है। उनको भी प्रैक्टिस होती। अब बहुत अच्छा खेले दोनों, हमेशा की तरह। दे आर नंबर 1 नंबर 2 इन द वर्ल्ड। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड कप के अंदर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, वो जल्दी आउट होंगे, फिर क्या होगा? प्रेशर तो इन्हीं पे आएगा ना। तो वो सिचुएशन क्रिएट करके उनको देनी चाहिए। देखें, हमेशा सिचुएशन, जब ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, कैंप लगाते हैं, तो सिचुएशंस करते हैं। यानी कि ओपनर को भेजेंगे कि तुमने 6 ओवर के अंदर इतने रन करने हैं, मिडिल ऑर्डर को भेजेंगे, हाँ, ताकि एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। तो एक तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई हुई सिचुएशन थी। बस उन्होंने ये किया जो अच्छी चीज़ की कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 10-12 ओवर हो जाएं तो शान को एंकर का रोल ना दें, फिर नीचे गिरा दें। उन्होंने बिल्कुल सही किया। दूसरे लड़कों को ऊपर कर दिया। शदाब को नहीं भेजा, वेरी गुड। उनको आपने देख लिया था, आपने नवाज़ को भेज दिया, उसने बड़ा अच्छा कर दिया। तो ये चीज़ें तो अच्छी की, मगर ऊपर से भी थोड़ा सा तब्दीली करते तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होती। एंड या देयर इज ओनली वन तब्दीली जो आज चेंज थी, एंड दैट वाज जस्ट हसनैन कमिंग इन। मगर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट रियली इन द मूड? अब आपका कल फाइनल है, हम लोग ने नहीं चेंज करना। आई थिंक आपने भी कल बोला था कि वी वोंट सी एनी चेंजेस। तो चेंजेस के सवाल को तो वो छोड़ दे, बट जो स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर है बैट्समैन, दे आर जस्ट नॉट अप टू द मार्क। और ये थोड़ा अभी भी एक कंसर्न है। कल आपने कीवीज से भी खेलना है, मैं हैदर अली की भी बात करेंगे। आई डोंट नो फातिमा, आप लूडो खेलती हैं या नहीं खेलती हैं, लेकिन जब आप डबल हेडर खेलते हैं ना, यानी एक आपके पास 2 आपके पास घर होते हैं, सामने वाला 2 घर के साथ आप लूडो खेलते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम है वो लूडो की प्लानिंग के साथ जो है वो इस वक्त क्रिकेट खेल रहा है। लूडो बहुत सीरियस गेम है या ये? हाँ बिल्कुल, आप कह रहे हैं इट्स अ वेरी टेक्निकल गेम, आई टेल यू, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। हाँ, तो अब मसला ये है, यहाँ पर कोई इसमें शक नहीं है कि जब आप जीतते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंडर कारपेट चली जाती हैं, वो ठीक है सारी बातें। लेकिन एक चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, इस मैच में टर्न आउट कहाँ से हुआ? पहले 6 ओवर में बांग्लादेश के 41 for 2 थे, फिर वही बाबर आजम ने कप्तानी की, उन्होंने दोनों एंड से स्पिनर लगा दिए। 6 ओवर में 55 रन किए बांग्लादेश ने, लेकिन बाबर आजम ने मूड चेंज किया और फ़ौरन अपने फास्ट बॉलर को इंट्रोड्यूस किया। वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा मैच में वापस आए, वरना बांग्लादेश 190 को टच कर रहा था।
फिर मैच का पहला टर्निंग पॉइंट कब आया, जब आखिरी ओवर मोहम्मद वसीम ने किया और उन्होंने सिर्फ आखिरी ओवर में 2 आउट हुए और 3 रन दिए। तो इससे बेहतर ओवर हो नहीं सकता था, वरना 180 प्लस तो हो ही जाता बांग्लादेश का। फिर आ जाते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ। एक और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बाबर और रिजवान की, लेकिन मसला फिर वहीं आकर रुका। पहले 10 ओवर में आप 174 चेस कर रहे हैं और आपका स्कोर बोर्ड पर आफ्टर 10 ओवर 73 विदाउट लॉस। तो ये चीज़ मेंशन कर रही थी आखिरी 10 ओवर में आपको 101 रन की ज़रूरत थी। फिर उसके बाद आज आपने नहीं भेजा शादाब खान को, इसका मतलब कि आपको शादाब खान के ऊपर 2 मैचों के बाद जो है वो एतबार इन्हिसार ख़त्म हो गया। एक बार फिर आपने गैम्बल किया, आज आपने मोहम्मद नवाज़ को भेजा। एशिया कप के टूर्नामेंट में दुबई में उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। आज की इनिंग को अगर आप नवाज़ की देखें तो वो थोड़ी कैलकुलेटेड इनिंग थी, उसमें सिर्फ उन्होंने बाउंड्रीज नहीं लगाई। 20 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 45, 5 चौके और 1 छक्का 26, मतलब 19 रन उन्होंने सिंगल डबल से किए, सेंसेबल खेले। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि नवाज एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं या एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं। वो अब आपको एज ए बैटिंग ऑलराउंडर ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं। आज उनके 3 ओवर में बहुत कंफर्टेबल खेले बांग्लादेश के बैट्समैन। 3 ओवर में उनके 37 रन बने और 1 ओवर जो है आपने कराया इफ्तिखार अहमद से। अब यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि जीत गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप इसी प्लानिंग के साथ चलेंगे? पहले 10 ओवर में बाबर और रिजवान रन्स करेंगे और आखिरी 10 ओवर में जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि रन्स कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। इंज़मामुल हक साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली। वो आपको याद होगा लास्ट मैच जो हम कीवीज़ के ख़िलाफ़ खेले थे और गालिबन वहाँ पर कोई छक्का नहीं मारा था आसिफ अली ने। उन्होंने कहा भाई हमें आसिफ अली की ऐसी बैटिंग नहीं चाहिए, राना बॉल नहीं चाहिए, आसिफ अली को हमने छक्के मारने के लिए टीम में रखा है। तो ये चीज़ वाज़े कर रही है, जीत रहे हैं हम, लेकिन बहुत सारे फ्लॉज हैं जो अब भी डिस्कस होने वाले हैं। ठीक है, चले फिर हम आगे जाके कर ले। बट अभी तो पाकिस्तान टीम जीत गया, मगर भट्टी साहब अभी फंस गया था मैच जो हम लोग लास्ट 2-3 ओवर्स देख रहे थे। आई थिंक बांग्लादेश लेट इट स्लिप एज वेल। आई मीन कहीं उनकी फील्ड प्लेसमेंट सही नहीं थी, वहाँ भी नहीं हुए, मगर मैच पूरी तरह फंस गया था, उन लोगों ने फंसा लिया था। फातिमा, बैटिंग पे भी हमने बात कर ली, बॉलिंग पर भी बात कर ली, लेकिन जो असल आज के मैच का कंसर्न था वो पाकिस्तान टीम की फील्डिंग थी। हमने सीधे कैचेस भी छोड़े, हमने रन आउट भी मिस किए, हमने चौके भी छोड़े। तो मतलब अब वर्ल्ड कप तकरीबन कोई 10-11 दिन रह गए पाकिस्तान इंडिया के मैच में, तो फील्डिंग जो है वो कंसर्न है। देखें बांग्लादेश की अब्दुल मजीद, We can't ask this question every time. Okay, जी कंटिन्यू करें। बांग्लादेश की टीम ठीक है वर्ल्ड कप में मेन राउंड में है, लेकिन बड़ी टीमें लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये इनके खिलाफ आप कैचेस छोड़ेंगे। कल आप देखें ना, कल जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने 3 कैचेस ड्रॉप किए, फाइनली वो 8 रन से मैच हार गए इंग्लैंड से। तो फील्डिंग मेरे ख्याल में कंसर्न है। फिर आज जब एक मैच बाबर और रिजवान की बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप थी, तो मेरे ख्याल में आसिफ अली को अगर ऊपर भेज देते, देखें तो सही, आसिफ अली को 8 गेंद, आज जब वो आए तो 8 गेंदें रह गई थी। ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि एक लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को हमने 6 या 8 गेंदों के लिए क्यों छोड़ा हुआ है। एक दिन ऊपर भी ट्राई करके भेजे ना। मोहम्मद नवाज की जगह भी चौथे नंबर पर आ जाएंगे भट्टी साहब, आ जाएंगे। बड़ी इस वक्त ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है बहुत। अब पाकिस्तान का एक और पंच के लिए रेडी है, बिकॉज वी विल फेस न्यूजीलैंड टुमारो इन क्राइस्टचर्च। ये ट्राई नेशन का फाइनल होगा। कैन पाकिस्तान डू इट? वेल टुडे वाज अ गुड डे, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी एंड बांग्लादेश वाज नेवर इन द फाइनल रन एनीवे। बट उसके साथ साथ आपको ये बताए वी नीड टू बैक आवर गर्ल्स, क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान विमेन आज सेमीफाइनल खेलेंगे श्रीलंकन विमेन टीम के साथ। आपको याद होगा कि कल पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका को शिकस्त दी थी, सेम ऑपोजिशन। बट कैन द गर्ल्स डू इट अगेन टुडे? वी विश देम ऑल द बेस्ट एंड ऑफ कोर्स जियो न्यूज़ में हम आपको सब अपडेट्स देंगे। वेल विल टेक अ ब्रीदर फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। अब वापस हम पाकिस्तान टीम की बात भी करेंगे। आलिया रशीद ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। आलिया, आई मीन नवाज से जिस तरह आज अपने नर्व्स रखे, एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन लाइक हिम, बट फिर अगेन वो कंसर्न आ रहा है कि क्या जब मिडिल ऑर्डर नहीं परफॉर्म करा तो हम नवाज और शादाब को ही प्रमोट करने की बात करते हैं। आई मीन दैट्स ऑल्सो वेरी कंसर्निंग कि सिर्फ यही दोनों हैं जो सेवियर बनेंगे फिर आपके। बिल्कुल, ये बैटिंग के जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन आज तो फातिमा जब पाकिस्तानी जो बॉलर्स और फील्डर्स हैं वो इतने लेथार्जिक नजर आ रहे थे, उनमें कोई स्पार्क नहीं था, जैसे मैच में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। बहुत आप ज्यादा वाइड और शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये कि आप बैट्समैन को रन बनाने की ओपन दावत दे रहे हैं। और फील्डर्स जो हैं हमारे, उनको तो ये समझना पड़ेगा ना कि आपने 22 रन पे लिटन का कैच ड्रॉप कर दिया। देखें क्या शानदार इनिंग्स खेली लिटन दास और शकीबुल हसन ने। तो पाकिस्तानी फील्डर्स को ये समझना पड़ेगा कि ड्रॉप कैचेस जो हैं वो
में बहुत ज्यादा कॉस्ट कर सकते हैं। आगे आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, अभी तो कल फाइनल है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और अब जैसे हसनैन है, वसीम है, इनके पास स्पेस तो है, लेकिन इन्हें अपनी एक्यूरेसी और जो कंट्रोल है ना, इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। जिस तरह से आज शकीबुल हसन खेले हैं, मतलब मजा आ गया कि उन्होंने T20 में जो जिसको कहते हैं ना वेरिएबल जो पेस है, उसको अपनी बैटिंग के जरिए उन्होंने कैसे शॉट्स बना के इस्तेमाल किया है, अमेजिंग, बहुत शानदार वो खेले। अब जहां तक इस चीज की बात है हमारे मिडिल ऑर्डर बैटिंग की, हैदर अली को ये समझना होगा कि भाई अगर आपका डिफेंस अच्छा होगा ना, तभी आप सॉलिड बैट्समैन बनेंगे। 70% क्रिकेट जो है वो अच्छे डिफेंस की वजह से खेली जाती है। नवाज का एज ये है फातिमा कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेली है उन्होंने, तो जब तक आप अपने प्लेयर्स को अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए डोमेस्टिक में भेजें और उनको मैक्सिमम उनके ऊपर उनकी टेक्निक पर काम करें, तो तभी जाके चीजें जो है वो बेहतर होंगी। हैदर ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्पॉइल कर लिया है और हम ब्लेम भी नहीं कर सकते अब, इसलिए कि हैदर को चांसेस काफी मिल गए हैं अब, तो उसके बाद फिर गिला उनको नहीं ये करना चाहिए कि उसको नौजवान को चांस नहीं दिया। तो अब ये है कि ये जो है शादाब और नवाज, ये बेसिकली आपके दो डिपेंडेबल ऐसे प्लेयर हैं जो कि सेंसिबल तरीके से खेलें, जैसे आज नवाज ने खेला, तो ये यकीनी तौर पे एक बड़ा सॉलिड हमारा जो है मिडिल ऑर्डर प्लेयर बन सकता है। ठीक है आलिया, और इंटरेस्टिंग आप जब बात करिए कि आपको फीडर्स लथार्जिक लगे, एंड सिको जस्ट कमिंग टू यू, जब इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है सर पे, यू नो यू हैव अ बिग टूर्नामेंट, यू प्रेपिंग फॉर इट, आई फील पाकिस्तान ने बहुत मैचेस खेले हैं कम टाइम में, इस पे कम बर्नट आउट तो नहीं हो जाएंगे जस्ट बिफोर द बिग शो? नहीं नहीं, ये तो देखें और क्या खेल रहे हैं वो, कुछ और तो खेल ही नहीं रहे, 4 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं वो, मगर फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है वो न्यूजीलैंड का भी बड़ा ख़राब रहा है। हाँ, they also dropped catches. सीरीज में आपने देखे वो कैसे कैसे उन्होंने कैच छोड़े हैं और उन्होंने मिस फील्डिंग की है। हाँ, तो उन्होंने भी इधर जो है अच्छी फील्डिंग नहीं की है। पाकिस्तानियों की तो खैर फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स हमेशा इतने अच्छे नहीं रहते, बदलते रहते हैं, तो न्यूजीलैंड का भी ये स्टैंडर्ड है। कल का बस मैं ये कह सकता हूँ कि जो कल के मैच के अंदर मुझे जो लगता है एक चेंज होगी, हारिस रूफ को वो ले आएंगे इफ़ ही इज़ फिट, आई डोंट नो, मतलब अभी तो उसको रेस्ट दिया है, अच्छा किया, तो दैट विल बी द ओनली चेंज। अदरवाइज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ये लोग 10 ओवर खेलें ना, तो फिर शान को एंकर वाला रोल ना दें, शान को फिर हटा दें बीच में से, शान इक्वेशन से हटा दें, नहीं सिचुएशन से हटा के नीचे ले आएँ, इसलिए कि अगर उनमें से ऊपर वाले 2 टॉप प्लेयर हमारे जो हैं उनमें से कोई आउट होता है जल्दी, तो फिर शान को ऊपर कर लें ताकि वो एंकर वाला रोल अदा करे, बाकी फिर वही बैटिंग लाइनअप है, वी हैव नो अदर चॉइसेस। वैसे भट्टी साहब, इस पूरे थ्रू आउट जब क्रिकेट सीजन चलता रहा है, एंकर इंटेंट, ये 2 फेवरेट वर्ड्स रहे हैं हमारे, कि इंटेंट क्या थी और कौन बनेगा एंकर, और एंकर होना भी चाहिए T20 में या नहीं। लेकिन आप फातिमा देखें कि जितवा वो ही रहे मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, तो हमें कोई ऐसा प्लेयर भी चाहिए जो इस टीम को दरमियान से भी जाके खड़ा करे। वो जहाँ लेथार्जिक वाली आपने बात की ना, तो रात ये भी स्टोरी आई कि पाकिस्तान टीम इतना थक जाएगी जनवरी तक कि जनवरी में वेस्ट इंडीज़ ने आना था 3 T20 खेलने, तो अब तकरीबन तय हो गया कि वेस्ट इंडीज़ की वो सीरीज़ 1 साल बाद 2024 में किसी वक्त होगी। नेदरलैंड्स से जब शुरू, हाँ, पूछना चाहता, मैंने ये कल खबर पढ़ी थी, ये बेहतर नहीं होता पीसीबी के लिए कि जो लड़के थक गए नई टीम को खिला देते, हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिलता। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ भी हम अफोर्ड करते हैं कि नए लड़के होम ग्राउंड पे खेलें, अच्छा मौका है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि ठीक है, वो चूंकि 3 लीग्स भी दुनिया में हो रही है, एमिरेट्स में हो रही है, साउथ अफ्रीका में हो रही है, बिग बैश भी उसी वक्त होगी, तो वेस्ट इंडीज़ के मेन प्लेयर भी वहाँ जाना चाह रहे हैं, तो ठीक है, वेस्ट इंडीज़ की अगर हल्की टीम आती तो हमारे पास मौका था कि हम अपने नए लड़कों को ट्राई कर लेते, लेकिन वही है कि हम हारने से डरते हैं, तो मसला वही है कि हमारे ये जो 18-20 लड़के हैं, इन्हीं के दरमियान हमारी टीम रोटेट हो रही है। इसलिए मैं थोड़ा कंसर्न थी क्योंकि हम नेदरलैंड से जब शुरू हुआ, फिर एशिया कप एंड ऑल ऑफ दैट, वी हैव बीन प्लेइंग अ लॉट ऑफ क्रिकेट, सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि बिफोर द बिग टूर्नामेंट कोई बर्नआउट नहीं हो जाए। अगर कोई और बर्नआउट होने की बातें जिसकी हो रही थी या बाबर की, ही इज़ डेफिनेटली नॉट बर्नट आउट। और हम जहाँ रिजवान की तारीफ करें, यू हैव टू ऑल्सो प्रेज बाबर बिकॉज ही इज़ जस्ट डिफरेंट क्लास एंड ही शोड दैट टुडे एज वेल। अच्छी फॉर्म दिखाई उन्होंने। देखिए फातिमा, रन्स कर रहे हैं, बाबर भी रन्स कर रहे हैं, रिजवान भी रन्स कर रहे हैं, लेकिन फिर सवाल वहीं आके रुक जाता है कि व्हाट नेक्स्ट क्या है।
और जिस तरह थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि 174 आप चेस करने जा रहे हैं, पहले 10 ओवर में 73 रन 7 की औसत से, और आखिरी 10 ओवर में आप 10 की एवरेज से रन्स आपको रिक्वायर्ड थे। वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन अब मेरा ख्याल है गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस सोच के साथ खेल रहे हैं, जिस मनसूबाबंदी के साथ खेल रहे हैं, इसी तरह आप खेलते रहें, क्योंकि अब आपको जीत हासिल करनी है। आपने 2 साल जिस तरह की क्रिकेट खेली है, इसी तरह आपने खेलना है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो असल स्ट्रेंथ है वो है हमारी फास्ट बॉलिंग, और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर डेफिनेटली फास्ट बॉलर का रोल होगा। ख़ासतौर पर इंडिया के साथ जो हमारा मैच है, इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान की बॉलिंग, और जो पाकिस्तान के पास बॉलिंग है अब वो इंडिया को डराने के लिए बहुत है। लेकिन हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी आ रहे हैं, इससे बड़ी खबर हमारे लिए कोई नहीं है। तो अगर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, फिर हसनैन या वसीम में से कोई अपना जॉब डन करता है तो इतना आसान होगा नहीं भारत के लिए। भारत से जीत गए तो लास्ट 4 में जाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जिस इंटेंट के साथ आप खेल रहे हैं, खेलना चाहिए, इसी तरह खेलना चाहिए। लेकिन एक बाबर या रिजवान को एंकर का रोल प्ले करना चाहिए। जिस तरह आज रिजवान एंड में आउट हो गए, फिनिश दोनों में से किसी एक को करना चाहिए, क्योंकि जब दोनों विकेट पर मौजूद हैं तो दूसरे एंड से आप खिलाएं और आप अपने पावर हिटर्स को। अच्छा फातिमा, ऑस्ट्रेलिया में भी अब वो फास्ट बॉलिंग वाली पिचेस कम होती हैं। कल भी देखा ना, जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का T20 हुआ, 178 रन बना दिए इंग्लैंड ने। तो वहाँ भी अब मेलबर्न में जो मैच होगा पाकिस्तान इंडिया का, वहाँ तो ड्रॉप इन पिच है। हाँ, उसकी एक वजह है भट्टी साहब, जो इंग्लैंड ने अटैक किया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया अपना पेस अटैक नहीं खिला रहा। ना कमिंस खेल रहे हैं, ना हेजलवुड खेल रहे हैं, ना मिचेल स्टार्क खेल रहे हैं। वो अपनी सेकंड बॉलिंग स्ट्रेंथ को खिला रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो रोटेशन पॉलिसी के ऊपर चल रहा है। माँ सिवाय हमारे सब अपनी सेकंड स्ट्रेंथ को लेकर चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम की खास बात यह है कि उन्होंने अपना जो कैमियो है पहले 4 का, उन्होंने वो चेंज किया। एरन फिन जो है वो बजाय ओपनर के वो नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो अब ये चीज़ जो है उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले ये चेंज किया, और इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है वो हार गए, लेकिन डजंट मैटर, क्योंकि वो अपने दूसरे सेकंड स्ट्रेंथ बॉलिंग अटैक को ट्राई कर रहे हैं। एंड इट्स ऑलवेज गुड टू एक्सपेरिमेंट बिफोर द बिग टूर्नामेंट। आलिया भी हमारे साथ हैं। आलिया, क्या आप लोग दोनों क्या ये कोई इनसाइड जोक्स हो रहे हैं? नहीं, मैंने बोला कि उनके हारने से ऑस्ट्रेलिया का चेयरमैन तो नहीं तब्दील होगा। ऑफ कोर्स नॉट, ये इतनी ड्रामेटिक हम ही हैं सिर्फ यहाँ। बट आलिया, जस्ट चेंजेस की बात हम लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। सो आई थिंक जो इस तरह सिक्कू भी कह रहे हैं, डू यू सी एनीथिंग हैपनिंग टुमारो एक्सेप्ट ऑफ कोर्स रऊफ कमिंग इन, क्योंकि फाइनल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे ये जो नौजवान दोनों बॉलर्स हैं, हसनैन के पास पेस बहुत है, लेकिन इनको अभी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अच्छे एरियाज में बॉल डालने के लिए अभी इनको काफ़ी मेरा ख्याल है मेहनत करनी चाहिए। तो यकीनी तौर पे फाइनल है, और पाकिस्तान टीम अगर अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखे, अपने इमोशंस को ज़रा हाथ में रखे, तो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती है। टॉस भी एक प्ले करेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान जब चेज करता है तो फिर वो एक टारगेट उनके सामने होता है, कैलकुलेशन से वो खेल लेते हैं। मगर ये हमेशा ये क्वेश्चन रहेगा। देखिए, हम लोग ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये मानने वाली बात है कि आपकी वीकनेस जो है उसको ही आप अपनी स्ट्रेंथ बना के खेल सकते हैं, ठीक है। इसलिए रिजवान और बाबर का जो है वो उस प्लेयर को तो नहीं छेड़ा जा सकता, और वो दोनों ही खेलते हैं तब आप स्मूथली नीचे आते हैं। अभी आज मुझे खुशी इस बात की हुई कि हम लोग इस बात को कहते हैं ना कि आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बैटिंग ऑर्डर, तो इस बात का बहुत अच्छा हुआ कि अच्छा लगा कि उन्होंने शांत सिचुएशन देख के रन ज़्यादा बनाने थे, तेज बनाने थे, तो उन्होंने हैदर अली को भेजा। ये और बात कि वो बोल्ड हो गए, लेकिन भेजा उन्होंने उस प्लेयर को जो बड़े शॉट खेल सकता, और उसके बाद फिर हम सब ने देखा कि नवाज ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, 45 नॉट आउट किए उन्होंने। बहुत, मेरा ख्याल है मेरे तो मैन ऑफ द मैच नवाज ही। आई थिंक हम सबके थे हम सबके थे। एंड ठीक है, आलिया, स्टे विद अस एंड यू नो जस्ट टू हैव अ ओपन डिस्कशन। एंड सिक्कू, व्हाट डू यू थिंक वसीम के साथ क्या कुछ ट्वीक करना चाहिए जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, क्योंकि रॉ टैलेंट है। हाँ, वसीम का जो आखिरी ओवर था उसने बेसिकली उसने जो है पाकिस्तान को बहुत बड़ा सहारा दिया, उसने 3 रन दिए उसमें, ठीक है। मगर उससे पहला जो ओवर था, जो सेकंड लास्ट उसका ओवर था, आई थिंक इट वाज 18th ओवर, वो बहुत ख़राब किया उसने। आप देखें वो शाकिब खेल रहा था, मैं हैरान था कि उसने आके शॉट ऑफ लेंथ बाउंसर आउटसाइड ऑस्टम किया, उसने ऐसे कट मारा छक्का, फिर उसने लाइन चेंज की, आके टांग पे की, तो उसने इसको स्वीप पे चौका मार दिया। और मुसलसल मैंने जो उसके शुरू के 2 ओवर देखे, वो शॉट ऑफ लेंथ गेन कर रहा है। आई एम सरप्राइज कि जी वहाँ पर जो लोग बैठे हैं, शॉन टेट बैठा हुआ है वहाँ पर, सकलैन है, क्या वो आपको लाइन और लेंथ का डायरेक्शंस नहीं दे सकते? मुसलसल वो टांग की तरफ करा रहा था। उसने जो शुरू का एक लड़का आउट किया है बाउंसर के ऊपर, जो काउंट बिहाइंड हुआ है, डाउन द लेग साइड था, वो लेफ्ट हैंडर था, इधर किए जा रहा है, इधर किए जा रहा है, 4 वाइड बॉलें उसने यहाँ कर दी। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि वो रेगुलर क्रिकेट खेलता है, पाकिस्तान उसको खिलाता रहता है, एक आधे मैच में बिठाता है, मगर वो रेगुलर खेल रहा है।
उसको इस डायरेक्शंस का पता लग जाना चाहिए। उसका गेंद पढ़ के अंदर बड़ा अच्छा था तो लेफ्ट हैंडर को वो ऑफ साइड ऑफ स्टंप उसको खिलाना चाहिए। ठीक है, उसने so नहीं basically खिलाया। he needs to sit down and look at his videos and बिल्कुल, see an बिल्कुल। analyst के साथ बैठ के Analyst के just साथ work on बैठ it के because coach आगे को- वर्ल्ड T20 है। but we wish all the boys the best। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा ट्राई नेशन का, और उसके साथ साथ गर्ल्स हमारी लड़कियां जो है वो आज सेमीफाइनल खेल रही हैं श्रीलंका के खिलाफ। सो गुड लक गर्ल्स, वी होप यू विन एंड टेक यू टू द फाइनल, क्योंकि इंडिया ने तो थाईलैंड को शिकस्त दे दी है फॉर 74 रन। सो इंडिया हैज वन द सेमीफाइनल। अब पाकिस्तान आपकी बारी है। आवर पैनलिस्ट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम लोग आपसे कल मिलेंगे सुबह विद अ कॉफी टी एंड द बिग मैच। एंड अभी के लिए फिलहाल इतना ही वक्त है। आलिया, थैंक यू सो मच एज वेल, आपने हमें ज्वाइन किया। एंड विल सी यू टुमारो। एंड मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GN न्यूज़।